नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आप चाहे झारखंड पुलिस के हों, उत्पाद सिपाही वाले हों, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन का मौका अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। लेकिन सिलेक्शन से पहले जो सबसे बड़ा सवाल होता है मन में उठने वाला, वो होता है सैलरी, कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित सैलरी के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो फुल मोटिवेशन एवं इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने लिखा भी है कि सैलरी कहां से आती है और सैलरी कहां को जाती है। मैंने पहले बताया पूरा मोटिवेशन आज की वीडियो में मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी कि सैलरी आती कहां से है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सैलरी जाती कहां है। 99% मैं पुलिस कांस्टेबल का हाल बताने जा रहा हूं आज, कि 25 तारीख के बाद, महीने की 25 तारीख के बाद मैं अपने दूसरे दोस्त से, दूसरा दोस्त किसी तीसरे दोस्त से, तीसरा दोस्त किसी चौथे दोस्त से इस निगाह से देखता है कि 500-1000 रुपए मुझको उधार दे दे और मेरा काम चल जाए। मैं इस वीडियो में आप सभी कैंडिडेट को बताने वाला हूं कि जब आपकी शादी हो जाती है और जब आपकी नौकरी लग जाती है, तब आपको वास्तव में सैलरी की और पैसे की असलियत और जो महत्ता है वो आपको पता चलती है। उससे पहले तो माँ बाप, भाई बहन जो घर में बड़े होते हैं, उनके पैसे से या उनके ऊपर आप सभी कैंडिडेट सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप कमा रहे हैं, या फिर हमारे भाई बहन जो बड़े हैं वो हमारा जो जेब खर्चा, पॉकेट मनी वो दे देते हैं कभी कभी, और उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाती है और जब आपकी फर्स्ट सैलरी आपके हाथ में आती है, तब आपको यह आभास और यह ज्ञात होता है कि हमको वास्तव में अब करना क्या है। देखो, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना अलग बात है, लेकिन मेहनत करने के बाद जब आप पैसा कमा लेते हो, आपकी फर्स्ट सैलरी आ जाती है, तब आपको वास्तव में रियलाइज होता है कि यार इस पैसे का करना क्या है। जब तक हम अपने माँ बाप के पैसे को उड़ा रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कि सभी उड़ाते हैं, कुछ लोग खर्च भी करते हैं और कुछ मतलब अच्छी जगह भी खर्च करते हैं, लेकिन तब तक हमें एहसास होता ही नहीं है कि वो पैसा कहां से आता है। और जब वो पैसा आता है, फिर हमको पता लगता है, जब हम खुद से कमाते हैं ना, कि हम इसको कैसे कैसे खर्च करना है। और आफ्टर मैरिज जब आपका छोटा नन्ना मुन्ना हो जाता है और जब स्कूल में उनकी मैडम या उनके टीचर बोलते हैं कि आज आम बन के आना है, आज केला बन के आना है, आज भगत सिंह बन के आना है, ठीक है, तो उसका जब अलग से खर्च होता है, तब आपको एहसास होता है कि यार सैलरी बहुत जरूरी है। उस सैलरी के लिए को तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और कम से कम सिलेक्शन लेना पड़ेगा। और सिलेक्शन उतना आसान अब रहा नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दी, चाहे वो फिजिकल की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो आपके एग्जाम की हो, परीक्षा की तैयारी अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं की, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। थोड़ा सा फनी मैं आप सभी कैंडिडेट को बताऊं, ठीक है, सैलरी कहां को जाती है। वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट इसी वीडियो को देखने के पश्चात तुरंत जानना चाहेंगे कि मेरी सैलरी कितनी है। तो मेरी सैलरी से पहले मैं आप सभी को बताऊं कि मेरी जो ज्वाइनिंग थी यूपी पुलिस में, ठीक है, मेरी जो ज्वाइनिंग वो 12 जुलाई 2018 को हुई थी, ठीक है, 12 जुलाई 2018 को मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरी फर्स्ट सैलरी की, तो फर्स्ट सैलरी मेरी समथिंग 24,000 के आसपास आई थी, ठीक है, मेरी फर्स्ट सैलरी 24,000 के आसपास आई थी। और मैं वर्तमान सैलरी की मैं बात करूं, ठीक है, तो वर्तमान सैलरी मेरी समथिंग, ठीक है, 37 के प्लस है। ये कट कटा के मेरा इतना आ जाता है हर महीने का। तो सैलरी कहां से आती है? यूपी पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, यूपी पुलिस डिपार्टमेंट से सैलरी आती है। लेकिन कहां को जाती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को सैलरी जाती है, ये आज की वीडियो का प्रमुख टॉपिक है, ठीक है। यूपी पुलिस डिपार्टमेंट मैं ड्यूटी करता हूं और उस ड्यूटी की मुझको सैलरी मिलती है। लेकिन जो मैं ड्यूटी नहीं भी करता हूं, वो सैलरी कहां कहां जाती है, मैं आप सभी कैंडिडेट को बताने वाला हूं। और जो मैं हाल बता रहा हूं, ये 99% कंडीशन में, 99% हालात में सभी पुलिस वालों का और सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों का यह हाल रहने वाला है। सबसे पहले लोन, उसके बाद में पढ़ाई, पढ़ाई में भी चिंटू मिंटू की, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, चिंटू मिंटू जो आपके होंगे बच्चे, मतलब
ठीक है। उसके बाद आ जाता है रसोई खर्च। ठीक है। अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग होती है हमारी, सबसे बड़ी सेविंग होती है हमारे दोस्त, और वो सेविंग हमारे काम आती है 25 तारीख के बाद। किसी भी महीने की 25 तारीख के बाद जो हमारी सबसे बड़ी सेविंग होती है वो हमारे दोस्त होते हैं। दोस्त कैसे? क्योंकि 25 तारीख तक किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी जिसकी सैलरी 40,000 50,000 के आसपास में है, क्योंकि खर्चे सैलरी के अनुसार बढ़ते जाते हैं और सैलरी के अनुसार ही खर्च होने लगता है, तो मैक्सिमम केसेस में 25 तारीख तक पॉकेट मनी खत्म हो जाती है। और जो सेविंग मनी होती है हमारे दोस्त, हमको उनकी तरफ देखना होता है कि यार इससे मुझको इस महीने में 500 रुपए मिल जाए या फिर 1,000 रुपए मिल जाए। ठीक है, ताकि जो अंतिम 5 दिन है, सैलरी आने के ठीक 5 दिन पहले सभी की जेब बिल्कुल खाली ढीली होती है और 500 1000 रुपए हमारी जो सेविंग मनी हमारे दोस्तों के पास में होती है, जो हम उनसे मांगते हैं कि यार भाई मेरे को दे दे, और जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं आपको अगले महीने में वापस कर दूंगा। और वो अगले महीने में वापस हो तो जाती है, लेकिन फिर अगले महीने की 25 तारीख को यही क्रम चलता है। ठीक है, यह क्रम अनवरत रूप से चलता ही रहता है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी कैंडिडेट की अगर 40,000 सैलरी है, ठीक है 40 के, तो 40 के में से समथिंग अगर मैं बात करूं 15,000, जैसे मैं खुद की भी बात कर रहा हूं, 15,000 गया लोन में। ठीक है, पढ़ाई चिंटू मिंटू न्यूनतम खर्च होता है 3,000 रुपए। रसोई का अगर मैं गैस की, तेल की, तंबाकू की और जीरा, हल्दी, मसाला, मिर्च, आलू, पुदीना, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल खर्च होता है समथिंग 10,000 रुपए, कम से कम 10,000 रुपए किचन खर्च होता है। रूम किराया, अगर आप किसी लोकल और ऐसी ही कॉलोनी में रह रहे हो तो भी आपको 4,000 रुपए से कम का रूम नहीं मिलने वाला। और दोस्तों बिजली का बिल अलग देना है, बिजली का बिल आपको अलग देना है, वो आपका कम से कम 500 रुपए हो गया हर महीने का। ठीक है, तो 4500 रुपए हो गया रूम का। रूम के बाद बारी आ जाती है इस चिंटू मिंटू की। एक बार फिर जो चिंटू मिंटू पढ़ाई के लिए जाते हैं ना, तो अपने लिए तो छोड़ो, चिंटू मिंटू के लिए कम से कम 2 किलो दूध 60 रुपए किलो के हिसाब से अगर मैं बात करूं एक महीने का 3600 रुपए हो जाता है। ठीक है, 15,000 रुपए हमारे यहां लोन के हुए थे। ठीक है, 4500 रुपए आपके रूम का किराया हो गया, 3600 रुपए आपका दूध हो गया, 15,000 रुपए आपका लोन हो गया, 10,000 रुपए आपका, अगर मैं बात करूं यहां पे लिखा है शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, 10,000 रुपए आपका रसोई खर्च हो गया। अब आप इनको जोड़ लेंगे ना, और 3,000 रुपए भी चिंटू मिंटू के रह गए फीस के। ठीक है, अब आप इनको जोड़ लीजिए। अगर ये हिसाब 40,000 से ऊपर का बैठ जाए तो आप कोशिश करना कोई 40,000 से ऊपर की सैलरी वाली नौकरी ट्राई करना, और कोशिश करना कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लें, क्योंकि जब इतने रुपए में, इतनी सैलरी में जब खर्च नहीं चल पा रहा है तो फिर खर्च चलना आने वाले समय में और भी मुश्किल है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा फनी लगा होगा, लेकिन दिस इज रियल। ये सभी कांस्टेबल्स की, सभी पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं जिनकी सैलरी 50,000 के डाउन है, लेकिन 50,000 की प्लस भी सैलरी अगर हो तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये रूम आप रूम 4500 रुपए का ले रहे हैं, कम से कम रूम 6,000 रुपए का मिलेगा उसके बाद में, लेकिन रसोई का खर्च वहां पर फिर 20,000 हो जाएगा। ठीक है, लोन जहां 15,000 का चल रहा है वहां पर 20,000 का चलेगा, क्योंकि फिर गाड़ी भी चाहिए आपको। 50,000 की प्लस सैलरी वाले मैक्सिमम गाड़ी रखते हैं अपने पास में, उसका खर्चा आप अलग जोड़ लीजिए, तो खर्चे उसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। आप सभी कैंडिडेट को तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, ताकि जो खर्चे हैं आपके मेंटेन हो सकें। और ये जो हमारे होते हैं ना फ्रेंड, सेविंग, इनसे अपना संबंध बना के रखना हमेशा। 500 और 1000 रुपए आपको यही देने वाले 25 तारीख के बाद। ठीक है, 25 तारीख के बाद में 500 और 1000 रुपए की जरूरत 99% केसेस में पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अपने दोस्तों से अपने संबंध बनाए रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपनी सैलरी के बारे में, सैलरी स्लिप के बारे में मैं आप सभी कैंडिडेट को विस्तार से समझा दूंगा, लेकिन आज आपको किस प्रकार से सैलरी आपकी आती है और कहां आपकी सैलरी जाती है उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें। सभी को नमस्कार, जय हिंद।